हाय गाइस, हमें जाना था नैनीताल और हम निकल लिए थे गाड़ी लेके अपनी। और बस गाड़ी लेके निकल ही रहे थे, पता चला कि गाड़ी में तो कुछ इशू ही हो गया था। अब ये लोग पता नहीं किस किस मोबाइल से कनेक्ट किए रहते हैं, दोनों लड़ने लगे कि नहीं मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। अब हमने कहा नहीं, हम जाएंगे बाद में, पहले गाड़ी को ठीक ही कराना है। और रास्ते भर ये लोग झगड़ते रहे कि तुमने किया, पता नहीं किसका मोबाइल कनेक्ट है, वो नहीं हो रहा था सही। इतना इशू आ गया था, मैंने कहा नहीं लड़ो नहीं भाई। हम पहुंच गए थे शोरूम, वहाँ जाके अपनी गाड़ी को हमने दिया उनको। उन्होंने इतनी जल्दी नहीं करना था, थोड़ा टाइम तो लगाना था। अब ये लोग एक दूसरे से इतना झगड़ा करते रहे। हमने कहा चलो यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। ये सारा शोरूम था, हम लोग यहाँ वेटिंग रूम में बैठ गए थे। बस अब एक दूसरे से मुंह फुलाए हुए थे। मैंने कहा ईद का दिन है, तुम लोग इतना नाराज़ एक दूसरे से ना हो। खैर ये लोग भी आपस में फिर बैठे हुए बोले कि ये तो मोबाइल ही चलाते रहते हैं, इनको ये इतने खफा हो गए। देख दूसरे पानी पिया, मैंने कहा थोड़ा पानी पियो। रीबा ने पानी पिया, थोड़ा कूल हो जाओ। उसके बाद मैंने कॉफ़ी दी उन्होंने, और कॉफ़ी वाकई बहुत अच्छी थी, इतनी अच्छी कॉफ़ी थी। उसमें स्टिक लगी थी। ईद के दिन तो मैं स्टिक ढूंढ रही थी, क्योंकि मैंने रबड़ी बनाई थी और थोड़ी अपने लिए आइसक्रीम में बनाई थी, लेकिन स्टिक थी। यहाँ मुझे पसंद आया सब इनका, ये जो इन्होंने वेलकम किया और हमारा ख्याल रखे, चाय कॉफ़ी दी सब इन्होंने। खैर फाइनली गाड़ी ठीक हो गई थी। अब ये देखिए मैप वाली लोकेशन जो शो करता है वो गड़बड़ था। फाइनली मैंने कहा एंजॉय करिए, सब लोग एंजॉय करते हुए खैर ठीक हो गए थे और चलने लगे थे रास्ते पर। और हाईवे पे जाने के बाद भूख लगी तो हमने सोचा क्यों ना कुछ थोड़ा सा स्नैक्स ले लिया जाए। तो यहाँ ढाबे पे हम लोग आ गए थे, थोड़ा फ्रेश भी होना था इतना लंबी जर्नी के बाद। तो हम फ्रेश होने के लिए यहाँ रुके थोड़ी देर, यहाँ से कुछ लिया और फिर हम लोग ने कहा कि क्या लें। तो यहाँ से थोड़ा सा हमने ले लिया था चिप्स और ये थोड़ा कोल्ड ड्रिंक, और फिर हम लोग चल दिए थे। ये चारों तरफ ईद की बहुत रौनक लगी हुई थी। इस रास्ते पे आपको ईद बहुत देखने के लिए मिलेगी। हम ईद के दूसरे ही दिन निकल गए थे, बहुत अच्छा लग रहा था। अब दोनों एक एक करके गाड़ी चला रहे थे, दोनों लड़ते हैं, मैं चलाऊँगा। गाड़ी चलाने का बहुत एक्साइटमेंट रहता है। आगे मैं बैठ गई थी। अब इनकी लड़ाई, एक को पीछे बैठाया एक को आगे, अरे तुम लड़ो नहीं। या खैर अब पहुँच गए थे यहाँ हम लोग रामपुर के करीब, और फिर ये काशीपुर आ गया था। बस एक्साइटमेंट था किसी तरह पहुंच जाएं। और ये जिम कॉर्बेट का एक होटल था, यहाँ हमने देखा कि यहाँ रुक जाएं, क्योंकि शाम बहुत हो गई थी। हम लोग 2:30-3 बजे तो वहाँ से निकले ही थे। अब हम निकले थे तो वहाँ गाड़ी में इशू नहीं था, लेकिन जैसे निकले घर से तो गाड़ी में इशू था कि वो लोकेशन वाला पार्ट नहीं शो कर रहा था। रास्ते में इतना खूबसूरत नज़ारा, इतना अच्छा मौसम था। इस बार ईद पे मौसम बहुत अच्छा रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोगों ने खूब इंजॉय किया था। अब हम फाइनली पहुंच गए थे नैनीताल के करीब। तो यहाँ है देसी हवेली। अब बस ऊपर कैसे जाते। तो हम लोगों ने देसी हवेली में कुछ स्नैक्स वगैरह लेना था, क्योंकि शाम हो गई थी, 6:30 बज गए थे। तो कुछ ना कुछ तो खाना ही था। तो देसी हवेली का अच्छा पॉइंट है रुकने के लिए यहाँ। तो हमने कहा देखें क्या खाएं क्या नहीं खाएं। तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं इंजॉय कर लूँ, थोड़ा मूड फ्रेश कर लूँ, इतना थक गई हूँ इतने घंटे सफ़र करने के बाद। तो फिर मैंने देखा कि क्या है इंजॉयमेंट की क्या चीज़ है यहाँ पर। देखा सारा पहले तो मैंने घूम लिया था। यहाँ एक सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, तो मैंने कहा ये झूला पड़ा था, मैंने थोड़ा झूल लिया। बहुत अच्छा लगता है, मैं जब भी जाती हूँ झूले पर ज़रूर बैठती हूँ। फिर मैंने कहा चलो देखो खाने पीने का देखूँ, ये लोग भी देख रहे हैं या नहीं। जब तक मैं नहीं जाती ये लोग देखते नहीं हैं। फिर मैंने इन लोगों को समझाया कि तुम लोग ले लो खुद ही। तो मैं इधर उधर देखने लगी। वहाँ मैंने देखा कि ये लोग वहाँ बैठे हैं। चलिए खैर अब लड़ाई इनकी बंद हो गई, दोनों खुश थे। और रीबा ने भी खूब एंजॉय किया था। बस सफ़र का ही अपना अलग मज़ा होता है। डेस्टिनेशन पे पहुँचना तो अलग बात होती है, लेकिन आप सफ़र में हैं तो एक अलग मज़ा है। अब इन्होंने ढूंढना शुरू किया मेन्यू में सस्ती सी चीज़ मिल जाए। वो होती है सबसे सस्ती, आपको पता है क्या, पहाड़ों में। वो आप बताएंगे कमेंट में। अब इन लोगों ने अपनी फ़ोटोग्राफी की और यहाँ पे खाई मैगी।